चले हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये हम देखेंगे यूएसए की। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज हम इसको कंप्लीट करें। हमारा जितना टाइम लगता है, घंटा भी लग सकता है, इससे ऊपर भी लग सकता है, तो आपने हमारे साथ रहना है। हम कोशिश करेंगे कि आज हम इसको कंप्लीट करें। अच्छा, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसकी हिस्ट्री बेसिकली ये शुरू होती है कि कब जो है ना अमेरिका दरियाफ्त किया गया था। अमेरिका जो है 1492 में जो है ना डिस्कवर किया गया था। ये किस तरह था कि एक शख्स जो है कोलंबस, ये बेसिकली कौन था, एक्सप्लोरर था। ये निकलता है कि मैं जाना चाहता हूँ जी, ये इंडिया जाना चाहता था, बेसिकली इंडिया जाना चाहता था। और ये निकलते हैं, तो यूरोप से अफ्रीका, सॉरी यूरोप से जो है अफ्रीका आना चाहता है। अफ्रीका से जो है इधर आपके जो इंडियन ओशन है उसकी तरफ जाना चाहता है, वहां से यानी कि जहाँ पे ओमान हो गया और इसके अलावा फ्री कंट्रीज हैं, वहां से ये निकलना चाहता है कि इधर इंडियन ओशन की तरफ। लेकिन जब ये यूरोप से निकलता है बाहरी बाहर से, तो ये पहुंच जाता है बहमास। बहमास पहुंचता है, बहमास आइसलैंड। बहमास आइसलैंड ये जो है कोई जहाज नहीं होते थे, कोई और कुछ नहीं होता था, सिर्फ समंदर का रास्ता होता था। ये समंदर के रास्ते निकलता है, ये पहुंच जाता है बेमास अटलांटिक ओशन में। तो उससे जो है ना वहां पर एक नई किस्म की दुनिया नजर आती है। वो यहाँ से इसे दो कॉन्टिनेंट नजर आते हैं। ठीक है, अपना ये अमेरिका साउथ और नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे जो है ना ये क्या करता है, जब वहां पे पहुंचता है तो यहाँ पे लोग जो रह रहे हो वो होते हैं सुर्ख रंग के। वो समझता है कि मैं जी इंडिया पहुंच गया हूँ, तो वो इनको नाम दे देता है रेड इंडियंस का। तो वहां पे जो है ना ये पहुंच जाता है। और ये अपने साथ पहली बार जब जाता है तो कम लोग होते हैं। और वहां पे जो है ना ये आलू की जो फसल है, ये बेसिकली पहली बार ये जो है ये अमेरिका की जो है ना ये फसल है, नॉर्थ अमेरिका की आलू की जो फसल है, वो यहाँ के लोग जो है ना कास्ट ये यहाँ से पहली बार लेके जाके वापसी इंट्रोड्यूस करवाता है यूरोप के अंदर। और बाद इस तरह जो है ना ये फिर दोबारा वापस आता है और अपनी फौज यानी कि बहुत सारे आदमियों के साथ। कोलंबस बेसिकली कोई ऐसा वो नहीं था, खास किस्म का कोई बड़ा लीडर। ये एक जंगजू किस्म का था। तो जब ये आता है वापसी, तो बहुत सारे जो है ना साथ सिपाहियों को लेकर यहाँ पे इसको लिए नई चीज, नया जजीरा है, हम यहाँ पे मालिक बनेंगे। तो अपने साथ और भी लोगों को लाता है, कई सारे लोगों को। और वहां पे क्या करता है, रेड इंडियंस जो होते हैं जिनको नाम देता है, उनका कत्लेआम शुरू कर देता है और कई लोग उनकी पूरी नस्ल खत्म कर देता है यहाँ पे। तो वो उसकी नस्ल खत्म करके यहाँ पे इंग्लिश पीपल जो होते हैं, अंग्रेजों की बुनियाद रखता है ये खुद भी। ये बेच जाता है कि जो कोलंबस था वो कहाँ का था, इटली का था, इटली का। वहां पहुंचा बहमास आइसलैंड, और जब यहाँ पे आके इसने नई दुनिया आबाद की, तो उसको क्या नाम दिया था, न्यू वर्ल्ड का। न्यू वर्ल्ड का नाम दिया था। तो न्यू वर्ल्ड जाता है, न्यू अमेरिका न्यू वर्ल्ड कब डिस्कवर किया गया, या अमेरिका कब डिस्कवर, 92 को एग्जैक्ट डेट जब ये पहुंचा, 12 अक्टूबर 1400 में। वक्त गुजरता है, ये 10 साल बाद इसकी फिर अब डेथ हो जाती है। फिर 10 साल बाद एक और शख्स आता है, उसका नाम क्या था, अमेरिको वेस्पोकी। अमेरिको वेस्पोकी, ये उस नई दुनिया के अंदर आता है। ये भी इटालियन था, इसी का ही जो है जानने वाला था और उसे इस रास्ते का पता था। तो 10 साल बाद जो है ये वापस एक, उसका नाम क्या था, अमेरिको वेस्पोकी। ये भी इटालियन एक्सप्लोरर होता है। और ये बेसिकली क्या था, रिपब्लिक ऑफ द फ्लोरेंस जर्नी टू नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, 1492। तो 10 साल बाद क्या होंगे, 1502 होगा। तो 1502 के अंदर ये इसी न्यू वर्ल्ड के अंदर पहुंचता है। और यहाँ पर जो है इसके नाम से फिर मंसूब होता है अमेरिका। अमेरिको वेस्पोकी था इसका असल नाम। और यहाँ से इसके नाम से क्या पड़ता है, अमेरिका नाम पड़ता है इसके नाम से। भी पूछा गया पास पेपर में कि अमेरिका किसके नाम से मंसूब है। अक्सर लोग कह देते हैं जी कोलंबस ने रखा था, नहीं, ये क्या है, अमेरिको वेस्पोकी के नाम से जो है ना ये रखा गया था अमेरिका। इसने ड्राइव किया था, डिस्कवर किया था ये नाम। उसके बाद मजीद वक्त गुजरता है, 1502 ये अपनी आबादकारी शुरू करते हैं, कई दहाइयां गुजर जाती है,
तकरीबन 80-90 साल, 18 साल गुजर जाते हैं, नई सदी में चले जाते हैं। तो आपको याद हो कि आपने पढ़ा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी जाती है ब्रिटिश के अंदर 1600 के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद की गई थी ब्रिटिश के अंदर। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद उस टाइम जो है यहाँ पर काफी इंडस्ट्रियल जो है रेवोल्यूशन आना शुरू हो गई थी। और ये तिजारत के गार से जो है ना ये बाहर मुल्कों में जाती थी, इस कंपनी जो है ना ये ट्रेड करती थी। और ये ऐसा ऐसा फिर इलाकों पे कब्जा करना शुरू कर देते थे। तो 1607 में क्या होता है, 1600 में ये बनी, 1605 में ये हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर भी आई थी। बकायदा अपना एक जो है ना एक ट्रेड के 1605 में उस टाइम जो दौर है में अकबर का दौर था। और इस टाइम एग्जैक्ट में या शाह, तो इसके दौर में आते हैं। अकबर या शाहजहां इस दौर से, इन दोनों में कोई भी एक था, आप इसको चेक कीजिएगा। तो उसमें ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी गए, पूरी दुनिया में गए। तो यहाँ पे ये आते हैं, अमेरिका भी आते हैं। तो अमेरिका जब आते हैं यहाँ पे, एक अमेरिका की एक स्टेट होती है वर्जीनिया। स्टेट के ऊपर क्या करते हैं, ये उसको कब्जा कर लेते हैं, यानी कि यूके इस कंपनी के जरिए कब्जा कर लेते हैं। और ये अपनी पहली कॉलोनी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूके ने अपनी पहली कॉलोनी कब एस्टेब्लिश की थी 1607 में, कहां पे, अमेरिका में। ये अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका में सबसे पहली कॉलोनी कब एस्टेब्लिश की थी, 1607 में की थी। किस मुल्क, सॉरी, स्टेट को कैप्चर किया था, वर्जीनिया स्टेट को इन्होंने कैप्चर किया था यूके ने, पहली कॉलोनी। तो यहाँ कॉलोनियलिज्म जो है ना शुरू हो गया था। इसके ऊपर फिर किए गए या के ऊपर, तो कॉलोनियलिज्म उस बाद इन्होंने 1609 के अंदर चीन ने एक स्टैब्लिश कैपिटल ऑफ न्यू न्यू मेक्सिको चीन के अंदर था। मेक्सिको के अंदर क्या थी, इसकी हुकूमत थी, उधर अमेरिका में यूके आ रहा था। तो स्पेन ने क्या, एक कैपिटल एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम क्या था, सेंटा फी को कैपिटल एस्टेब्लिश किया। और फिर 1610 में कॉलोनियलिज्म भी प्रॉपर शुरू होगी इस पूरे एरिया के अंदर, कॉन्टिनेंट के अंदर। और पहली बार जो कॉलोनियलिज्म के अंदर जो पहली बार बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसको पैलेस ऑफ गवर्नर्स कहा जाता था, जिसको फर्स्ट यूरोपियन अमेरिकन बिल्डिंग भी कहा जाता है, यूरोपियन अमेरिकन बिल्डिंग भी कहा जाता है, ये कब बनना शुरू हुई थी, 1610 में, और 1614 में मुकम्मल हुई थी। पैलेस ऑफ गवर्नर्स के हवाले से पूछ सकता है, 1610 में बनना शुरू हुआ था, 1614 में कंप्लीट हुआ था। इसके अलावा उस टाइम तक तकरीबन वक्त गुजरता है मजीद, तो 1732 तक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1732 तक जो ब्रिटिश था, यूके था, उसने कितनी जो है ना अमेरिका की स्टेट को अपनी कॉलोनी बना लिया था, कब्जा कर लिया था। तकरीबन 13 स्टेट को, कितना, 1732 तक, 1732 तक, यानी कि 1607 से लेकर 1607 से लेकर 1732 तक इसने कितनी स्टेट को अपनी कॉलोनी बना लिया था, यूके ने, ब्रिटिश ने, 13 जो है स्टेट थी कॉलोनी। अब देखिए, अभी अमेरिका की कॉलोनी, अमेरिका के ये जो स्टेट थी 13, तो ये तो कॉलोनी बन गई, ये लोग फिर क्या हो गए, गुलाम हो गए इनके, यूके के। तो इन्होंने सोचा कि यार हम कब तक जो है लड़ते रहेंगे, हम कब तक जो है ना इसकी गुलाम, सॉरी, हम कब तक इनकी गुलामी करते रहेंगे, इनकी। तो 13 स्टेट्स ने फिर आगे चल के बगावत की थी, और इन्होंने ही आजादी की जंग लड़ी थी अमेरिका की, इन्हीं 13 स्टेट ने जो कब्जे में गई थी। अच्छा, उसके बाद जो है ना 7 ईयर वार शुरू होती है 1757 से 1763, 1757 से 1763, 7 ईयर वार भी कहा जाता है। कि 7 ईयर वार कब शुरू हुई थी, 7 ईयर वार शुरू हुई थी 1756 में, 7 साल रही, 1763 तक रही, 1756 में शुरू होती है, 1763 तक रहती है। ये किसके दरमियान थी, बेसिकली ये ब्रिटिश एम्पायर और फ्रांस के दरमियान थी। क्योंकि देख, अब इसमें फ्रांस भी लड़ रहा है, ब्रिटिश एम्पायर भी लड़ रहा है, आपस में एक दूसरे के मुखालिफ। जब ये 13 स्टेट कब्जे में है ब्रिटिश के, तो ये किसको सपोर्ट करेंगी, ये फ्रांस को करेंगी। ये अंदरूनी तौर पर क्या था, ये फ्रांस के साथ थे। तो इसलिए जो है ब्रिटेन जो होता है ये इसमें जीत जाता है। फिर क्या करता है जी बर्तानिया,
बरतानिया मस्जिद कब्जे शुरू कर देता है, फ्रांस को जो है ना यहाँ से भगा देता है, और ब्रिटिश जो है ना यहाँ पर क्या चौधरी बन के बैठ जाता है कि जी मैं ही हूँ और मैंने ही क्या करना है यहाँ पे, वो करना है अपना चौधराहट करनी है। तो इससे क्या होता है कि इसने अब क्या करनी है, पाबंदियां लगाना शुरू कर देनी है। पाबंदियां लगाएगा ना, कि जब इसके अंदर ये 13 स्टेट सपोर्ट कर रही है फ्रांस को, तो ब्रिटिश तो जीत गया, तो ब्रिटिश उनके ऊपर क्या करेगा, पाबंदी लगाएगा, क्योंकि ये जंग फ्रांस के खिलाफ थी। तो 7 ईयर वॉर किसके दरमियान हुई थी, ये हुई थी फ्रांस और ब्रिटिश के दरमियान, 1754 में शुरू हुई, 1700 खत्म होती है। जी बताइएगा, यहां तक क्लियर है आप सबको? जी। अच्छा, उसके बाद सब साफ जाहिर है, ब्रिटिश 13 स्टेट इसके खिलाफ है, तो अब ब्रिटिश ने क्या करना है, इनके ऊपर मजीद पाबंदियां लगानी है। तो इसने क्या किया, ब्रिटिश ने एक कानून बनाया, क्या, जिसको क्या कहते हैं, स्टैंप एक्ट 1765। स्टैंप एक्ट 1765 एक कानून बनाया, एक एस्टेब्लिश किया, एक एक्ट एस्टेब्लिश किया कि इसके तहत जितना भी टैक्स है वो अमेरिका से क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। अमेरिका टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, जितना ये अर्निंग करेंगे, जो ट्रेड करेंगे, उसके ऊपर जितना टैक्स होगा, कोई फिक्स अमाउंट थी, वो क्या की जाएगी, परसेंटेज इनसे क्या की जाएगी, टैक्स की मद में ली जाएगी, और वहां से क्या की जाएगी, डेवलपमेंट की जाएगी, और इनको फिर प्रोडक्ट यहाँ से लेके इनको बेचे जाएंगे, जो ये खरीदेंगे उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो अब अमेरिकियों को क्या हुआ, अमेरिकियों को, कि जी हम किस तरह ये चीजें भी हमारी लेके जा रहे हैं, टैक्स भी हमें देना पड़ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना स्टैब्लिश की। अच्छा, ये भी पूछता है, स्टैंप एक्ट कब पेश किया गया था, 1765 में। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई अमेरिकियों ने इसके खिलाफ लड़ने के लिए, उसका नाम क्या था, सन ऑफ लिबर्टी। सन ऑफ लिबर्टी था। ये एस्टेब्लिश की गई थी 1765 में ही। जब ये स्टैंप एक्ट बना, लागू किया गया, तो इन्होंने क्या, इसके खिलाफ अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जिसको क्या कहा जाता है, सन ऑफ लिबर्टी। कब बनाई थी, 1765 में बनाई थी। ये बेसिकली ब्रिटिश के खिलाफ बनाई गई थी। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, साफ ज़ाहिर है ये ताड़ में थे मौके की, कि हमें कोई मौका मिले और हम इनके खिलाफ जो है ना अच्छी खासी कोई कार्रवाई करें, और ऐसा रिएक्शन एक बार पता चल जाए। तो और यहाँ पे फिर क्या होता है कि इंसिडेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, बोस्टन टी पार्टी आ जाता है। बोस्टन टी पार्टी। अब बोस्टन टी पार्टी जो है, ये बेसिकली क्या थी, एक अमेरिकन और मर्चेंटाइन प्रोटेस्ट था अमेरिकन का, ठीक है, ये खिलाफ बोस्टन एक जगह पर, ठीक है, ब्रिटिश की टीम जो है ना गैदरिंग होती है। जी, एक्सक्यूज मी, क्या कह रहे हैं आप? सर ये सन ऑफ लिबर्टी से थोड़ा सा रिपीट कर दें, यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। मैं कर देता हूँ। जी, आपको वॉइस का इशू आ रहा है? अब वॉइस क्लियर है? अब क्लियर है वॉइस? जी। अब जी, सन ऑफ लिबर्टी मैंने कहा, सन ऑफ लिबर्टी बेसिकली बनाई गई थी किसके खिलाफ, ये बनाई गई थी ब्रिटिश के खिलाफ। क्योंकि जब ब्रिटिश ने इनके ऊपर टैक्स लगाया, स्टैंप एक्ट 1765, तो 1765 के अंदर ही इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसको सन ऑफ लिबर्टी का नाम दिया गया। तो सन ऑफ लिबर्टी का क्या था, कि इन्होंने इनके खिलाफ रिएक्शन देना था, जब भी कोई ऐसा इवेंट आता तो ये रिएक्शन देते और अपना एहतजाज करते थे, यानी कि तो एक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन थी। इन्होंने क्या किया जी, कि इन्होंने कहा कि इन्होंने ठान ली कि हम किसी ऐसे मौके पर इनको रिएक्शन देंगे कि इनका जो है ना तब ब्रिटिश के क्या होता है कि 1773 1773
को एक पार्टी होती है जिसको टी पार्टी कहा जाता है, कहाँ पे, बोस्टन के काम के ऊपर। ये टी क्या काम, यहाँ से जितना अमेरिका में ब्रिटिशर जो है एक्सपोर्ट करते सारी यहाँ से जितने भी थे वो सारे एक्सपोर्ट होके क्या जाते थे, बाहर थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी कि ये हमारी प्रोडक्ट ये हमसे लेके जाते हैं और हमें फिर उल्टा बेचते हैं और हमसे टैक्स लेते हैं, तो क्यों ना इनके खिलाफ क्या किया जाए, कार्रवाई की जाए। तो फिर क्या होता है कि एक टी पार्टी हो रही होती है बोस्टन के मुख पर, और वहां पे बहुत बड़े इनके जो है ना शिपमेंट खड़ी होती है, कंटेनर्स होते हैं शिप के ऊपर जो कि एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं, सारा टी का सेक। तो ये क्या करते हैं जी, वहां पे ये हमला कर देती है सन ऑफ लिबर्टी, और सन ऑफ लिबर्टी इतना जबरदस्त रिएक्शन देती है इनको कि इनके जो है ना ये क्या हो जाते हैं, इनके हवास बाख्ता हो जाते हैं। और इस तरह जो है ना ये क्या था बेसिकली, ये इनकी पहली जीत थी एक किस्म की, अमेरिकियों की। तो ये कब होता है, बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी, 16 दिसंबर 1773 को सन ऑफ लिबर्टी ने इसके खिलाफ रिएक्शन दिया था, ब्रिटिश के खिलाफ। 16 दिसंबर 1773। जी, तो फिर क्या होता है कि ये रिएक्शन देते हैं बड़ा जबरदस्त किस्म का, और ये बोस्टन टी पार्टी सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी, 16 दिसंबर 1773 को। उस टाइम जो सन ऑफ लिबर्टी ने जो एक नारा लगाया था वो क्या था कि जी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है चाय के ऊपर जो टैक्स है वो खत्म करे। वो किस तरह खत्म करे कि जी इन्होंने एक नारा लगाया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि पहले हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए, पहले हमें हमारी पहचान दी जाए, उसके बाद यहां से आप क्या कर सकते हैं, टी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे हम टैक्स भी नहीं देंगे। ये पूछा जाता क्वेश्चन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये किसका जो है ना ये क्या स्लोगन है, ये उस टाइम का नारा था, ये अमेरिकन का था। ये 16 दिसंबर 1773 से जो है ना 1773 में ये इन्होंने नारा लगाया था इसके खिलाफ, और बोस्टन टी पार्टी हुई थी। अच्छा, इसके बाद जब ये जबरदस्त रिएक्शन देते हैं तो इनको जो है ना समझ आती है हम वाकई हम कुछ कर सकते हैं, तो इन्होंने आपको मजबूत करना शुरू कर दिया। तो फ्रांस ने भी इनको बड़ा सपोर्ट किया। तो 1775 के अंदर तो क्या होता है कि 1775 में यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो जाती है। अमेरिका की आजादी की जंग कब शुरू हुई थी, ये पूछते हैं। अमेरिका की आजादी का जंग जो थी, अमेरिका की आजादी की जंग, उसका ड्यूरेशन क्या है, 1775 से 1783। 1775 से 1783, ये क्या अमेरिका या यूएस वॉर या अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, 1775 में। ये खत्म कब हुई थी, 1783 में हुई थी। अच्छा, उसके बाद इसको रेवोल्यूशनरी वॉर भी कहा जाता है, अमेरिकन वॉर भी कहा जाता है, क्यों नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। कब शुरू हुई थी, ये हुई थी अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1775 में, और एंड हुई थी सितंबर 3 1783 में, 3 सितंबर 1783 को। एग्जैक्ट डेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अमेरिका के हवाले से क्वेश्चंस डीपली पूछता है ये लाजमी। आप जो पेपर उठा ले पीपीएससी का, अमेरिका में से, हिस्ट्री में से, अमेरिकन हिस्ट्री में से, लाजमी कोई ना कोई 3 क्वेश्चन आए पड़े होंगे, लाजमी मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आए हुए होंगे। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है, या भी अगर ठीक नहीं तो मेरे याद हो अप्रैल 1775 में शुरू हुई, 19 अप्रैल को, एंड हुई 3 सितंबर 1783 को। अच्छा, ये जो अमेरिकन जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उस टाइम इसको लीड किसने किया, ये किया था जॉर्ज वॉशिंगटन ने, जो इनका प्रेसिडेंट बनना था, जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, और इसी के नाम पे ऊपर क्या है, वाशिंगटन डीसी, इसी के नाम पे है। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने इसको वो किया क्योंकि उस टाइम जो है ये सनो लिबर्टी का ये लीडर भी था। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने जो है ना इसको लीड किया इस वार को, और फ्रांस को सपोर्ट किया, और अमेरिका जो है ये जीत गया और ब्रिटिश हार गया। वो 13 स्टेटें जो है ना ये जंग जीत गई थी। उसके बाद ये अभी दरमियान के क्वेश्चन है, अभी 1783 में जंग एंड होगी पैक्ट के तहत। इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने 1776 में ही 1775
1776 के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1776 में डिक्लेयर कर दिया था खुद को इंडिपेंडेंट स्टेट, अपने आप को आजाद मुमलिकत डिक्लेयर कर दिया था अमेरिका ने। ये पूछा जाता है कि अमेरिकन अपना इंडिपेंडेंस डे या आजाद जो है खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कब किया था, ये किया था इन्होंने 4 जुलाई 1776 को। तो इसलिए इनका क्या है, इंडिपेंडेंस डे क्या है, 4 जुलाई 1776 है इनका इंडिपेंडेंस डे। ये अगर आपसे पूछा जाए ना कि अमेरिका अपने इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, 4 जुलाई 1776 को मनाते हैं। अब यूएस इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन, अब आजादी का साफ जाहिर है, आजादी का पैमाना भी तो लिखना है उन्होंने, किसी ने डिक्लेरेशन तो लिखेगा कि हम आजाद हैं, किस तहत आजाद है, किस वजह से आजाद है, उन्होंने अपने एक पूरा डिक्लेरेशन लिखा। तो वो यूएस यूएस गया था 1776 में, और 4 जुलाई 1776 को ही लिखा था। और किसने लिखा था ये कुछ पूछा, थॉमस जेफरसन ने। किसने लिखा था, थॉमस जेफरसन ने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यूएस इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन किसने लिखा था, थॉमस जेफरसन ने लिखा था। आते आगे 1776 से आगे बढ़ते हैं, आगे आता है 77। 14 जून 1700 को, 14 जून 1770 को 1777 फ्लैग रेजोल्यूशन पास किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट, फ्लैग रेजोल्यूशन कब पास किया गया था, 14 जून 1777 को फ्लैग रेजोल्यूशन पास किया गया था, यानी कि झंडे का कानून पास किया गया था, बकायदा करारदाद पेश की गई झंडे के लिए और वो पास हुआ। इसके अंदर जो है, ये जो है लाइंस, ये वाइट, ये ये व्हाइट और रेड कितनी है, 13 लाइनें हैं। व्हाइट और रेड कितनी है, ये 13 लाइनें हैं, ठीक है। ये 13 लाइनें किसको करती हैं, ये वाली व्हाइट और रेड 13 लाइनें ये शो करती है जो उस टाइम 13 जो स्टेट थी जिन्होंने जंग लड़ी थी, आजादी की जंग। तो ये जो है 13 स्टेट, ये जितनी रेड और व्हाइट लाइन के 13 जिन्होंने आजादी की जंग लड़ी थी। उसके बाद ये जो ब्लू ब्लू के स्टार्स, ये इसकी टोटल स्टेट्स हैं 50। ये पहले कम थी, बढ़ती बढ़ती अब टोटल कितनी है, 50 स्टेट है। ये 50 स्टार किसको शो करते हैं, 50 स्टेट्स को शो करते हैं। ये अमेरिका का फ्लैग है। मुझे ये बताइएगा, जहां तक आपको क्लियर है। अच्छा, ये आपको मुझे बताइएगा, अंडरस्टैंड हो रहा है, बोर तो नहीं हो रहे। कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितना अच्छे से कहानी आपको सुना सकूं, तो बताइएगा। हाँ जी। नो डाउट थोड़ा टफ तो है। जी मेरी कोशिश है, असल में राशि साहब आपका नेटवर्क थोड़ा इशू होता है आपका। जी, के बाद एग्रीमेंट, जी, ट्रीटी ऑफ पेरिस या पेरिस पीस एग्रीमेंट। अब ट्रीटी ऑफ पेरिस या पेरिस पीस एग्रीमेंट कब हुआ था, ये जो जंग थी अमेरिका और ब्रिटिश की, वो किसके एग्रीमेंट के तहत हुई थी, वो हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत या पेरिस पीस एग्रीमेंट के तहत। वो क्वेश्चन पूछता है पेरिस पीस एग्रीमेंट या ट्रीटी ऑफ पेरिस, ये कब हुआ था, ये 3 सितंबर 1783 को हुआ था। ट्रीटी ऑफ पेरिस कब होता है या पेरिस पीस एग्रीमेंट होता है, 3 सितंबर 1783 को। ये जंग एंड हुई थी और अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है ना, अमेरिका में इनकलाब आया था और अमेरिकन जीत गए थे, चुके थे, और इसके दरमियान एग्रीमेंट हुआ था, ब्रिटिश यहाँ से निकल गया था मुकम्मल तौर पर। और इस तरह जो है ना, ये 3 सितंबर 1783 से ये अब तक जो है ना, इन्होंने फिर अपने आप को संभालना शुरू किया। और के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर। अब देखें, मैं एक बात बताऊं, मैं अक्सर कहता हूं
कि कोई भी मुल्क है ना, वो उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ता जब तक उसके अंदर कोई रेवोल्यूशन ना आए। वो इस वजह से कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, अमेरिका को उठा लें, फ्रांस को उठा लें, स्पेन को उठा लें, रशिया को उठा लें, आप उसके अलावा साउथ अफ्रीका को उठा लें, आप जो है ईरान को उठा लें, ये जितने भी हैं, आप तुर्की को उठा लें, तो ये सारी चीजें, जितने भी ममालिक रेवोल्यूशन आए हैं यहाँ पे, क्यूबा हो गया, ये सारे। अब देखिए, अमेरिका 1492 से शुरू हुआ है बनना, 1700 जो है 76 के अंदर उसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया है, जंग लड़ता रहा है आजादी की। उसके बाद जो है ना 1776 से लेकर अब देखें, अमेरिका आज की बात करें 2024 में, तो इस टाइम तक वो सुपर पावर है। अब ऐसे नहीं है, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने काम की है, शॉर्टकट नहीं मारे उन्होंने। तो ये चीजें आखिर उनके पीछे उनकी कुर्बानी है। तो कई 100 साल गुजर गए हैं उनको। तो इसलिए जो है ना कि ये देख लें कि हम कितना जो है ना हम घसीटते हैं, हमें क्या हासिल होता है। ये तो वक्त बताएगा कि हमें कितने साल लगते हैं प्रॉपर एक डायरेक्शन में जाने के लिए। अभी तो हम लोगों की डायरेक्शन ही कोई नहीं है। अच्छा, ये ट्रीटी ऑफ पेरिस और पेरिस पीस एग्रीमेंट, ये मैंने बता दिया 3 सितंबर 1783 को हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। होगा तो इनका क्या होगा, 1784 आप अपने काम करेंगे, डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारे जो है ना क्या करेंगे, कवानीन बनाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन कब कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव्ड हुआ था? 17 सितंबर 1787। सितंबर 87 को अप्रूव था, असेंबली से इन्होंने अप्रूव किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होना चाहिए। उसके बाद कहाँ पे हुआ था? फिलडेल्फिया में। उस टाइम क्या था, ये इसका आरजी क्या था, ये के अंदर। उसके बाद इसको रेटिफाइड किया गया 2 जुलाई। किया गया इसको, कोई इसको बकायदा शक्ल दी। उसके बाद ऑपरेशन पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव कब हुआ था? 17 सितंबर 1783 को। रेटिफाइड कब हुआ था? रेटिफाइड हुआ था 2 जुलाई 1788 को। और प्रॉपर तौर के ऊपर ऑपरेशनल कब हुआ था? 1799 में। तो 1799 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बकायदा क्या हुआ था, ऑपरेशनल हुआ था। उसके बाद अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था या क्रिएट किया था? अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन किसने क्रिएट किया? ये लिखा था जेम्स मैडिसन ने, ये भी बाद में प्रेसिडेंट था। ये बाद में आ चुका है। अमेरिका का किसने किया? जेम्स मैडिसन ने किया था। एक जी, उसके बाद है जी, उसके बाद है जी, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, या चार्टर ऑफ गवर्नमेंट किसका है? दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग जो चार्टर ऑफ गवर्नमेंट है, ये तब से चला आ रहा है, 1788-99 से अभी तक वही जा रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। ये इतना जो है ना पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसके आर्टिकल कितने हैं? सिर्फ 7 आर्टिकल हैं इसके। कितने आर्टिकल हैं? 7 आर्टिकल हैं। अच्छा, इसके तहत जो है ना फिर क्या बने? प्रेसिडेंट बने। तो प्रेसिडेंट की टर्म कितने साल की रखी गई? इन्होंने 4 साल की रखी। एक प्रेसिडेंट की टर्म कितनी है? 4 साल है। हम कोशिश करेंगे कि वो प्रेसिडेंट देखेंगे जो पेपर में अहम है, जो पूछे जाते हैं अक्सर, जो रिपीट हुए हैं। ठीक है, हम सारे अगर डिस्कस करने बैठे हैं तो इस टाइम तकरीबन 46 या 7 उनका प्रेसिडेंट आ गया, तो हम किस किस को याद करेंगे? तो वो देखते हैं जिनका हिस्ट्री के अंदर ज्यादा अहम किरदार है और जिन्होंने क्या किया,
जो पेपर में आते हैं। तो 4 साल का जो है ना ड्यूरेशन होता है प्रेसिडेंट का अमेरिका के। जो पहला प्रेसिडेंट बना था, जो पहला प्रेसिडेंट बना था, वो जॉर्ज वॉशिंगटन बना था, जैसे मैंने बताया। ये 1787 में ही, 99 में, सॉरी, 1799 में जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, एनफोर्स्ड होता है, 1799 में एनफोर्स्ड हुआ था ना, ठीक है। तो उस टाइम जो है 1799 में रहता है, 1797 8 साल, यानी कि 2 टर्में करता है, 4 4 साल की। तो 2 टर्में करता है। जॉर्ज वाशिंगटन रहा था 1799 से 1797 तक। तो ये रहता है। उसके बाद दूसरा आता है प्रेसिडेंट, वो कौन था? जॉन एडम था दूसरा प्रेसिडेंट। कौन था अमेरिका का? ये पहले 4 लाजमी याद कीजिएगा। जॉन एडम, ये 1797 में बनेगा, 1801 में ये 4 साल रहा था, एक टर्म। उसके बाद तीसरा जो प्रेसिडेंट बनना था वो था थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन बना था, ठीक है। तो 1801 में बनता है, 1809 तक रहता है। 1801 में बनता है, 1809 तक रहता है। ये भी 2 टर्म में करता है। उसके बाद बनता है, जी म्यूट कीजिएगा। जी, उसके बाद तीसरा बनता है जी थॉमस जेफरसन, 1801 से 1809 तक। उसके बाद चौथा प्रेसिडेंट अमेरिका का जेम्स मैडिसन बनता है। ये 1809 में 1817 तक, ये भी 2 टर्म में रहता है, 8 साल। ये बनते हैं। तो ये पूछा जाता है का सबसे पहला अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये जॉन एडम था। अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे जो पहला जो सबसे जो है वाइस प्रेसिडेंट था, वो जॉन एडम था। उसके बाद हम आगे आते हैं 1799 में, क्योंकि हमने यहां तक कॉन्स्टिट्यूशन को देखा है। तो 11 सितंबर 1799 को अलेक्जेंडर हिमिल्टन, ये पहला सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था ट्रेजर का, अलेक्जेंडर हिमिल्टन। अब देखिए, अलेक्जेंडर हिमिल्टन जब बनता है, तो ये अलेक्जेंडर हिमिल्टन ये आगे जाकर पार्टी की बुनियाद रखेगा, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी, एक ही थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी, पहले एक थी, बाद में 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। ये हम आगे पढ़ेंगे। अमेरिकन जो हिस्ट्री है, यानी कि अमेरिकन अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है। पहले ये एक ही थी। इस डेमोक्रेटिक से फिर रिपब्लिक अलग हुई थी बाद में, वो भी हम देखेंगे। अभी जो है सिर्फ इसको देखेगा कि 11 सितंबर को 1799 को अलेक्जेंडर हिमल्टन था, यही इसने फिर बाद में पार्टी बनाई थी। अलेक्जेंडर हिमल्टन पहला जो था, यानी कि फाइनेंस के हवाले से। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू रेजिडेंस एक्ट 1790, रेजिडेंस एक्ट 1790 के तहत डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया फाउंडेड किया गया था एज ए कैपिटल। वो पूछ सकता है क्वेश्चन कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को एज ए कैपिटल के तौर पर कब फाइंड आउट किया गया था? एक तो 16 जुलाई 1790 को। दूसरा, किस एक्ट के तहत किया गया था? रेजिडेंस एक्ट 1790 के तहत, रेजिडेंस एक्ट 1790 के तहत। अब जो वाशिंगटन डीसी है, जिसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहा जाता है, डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो ये बेसिकली ये पूछा गया, ये कौन से दरिया के किनारे पे ऊपर है? डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया या वाशिंगटन डीसी कौन से दरिया के किनारे के ऊपर है? ये पोटोमैक रिवर के, पोटोमैक रिवर के किनारे के ऊपर है। ये कहाँ पे है? पोटोमैक रिवर के किनारे के ऊपर पाया जाता है। अच्छा, इससे पहले जो है तकरीबन 10 साल तक, 10 साल तक, एक नोट है देख लीजिएगा, 10 साल तक जो है ना आरजी कैपिटल कौन सा रहा था? फिलाडेल्फिया। 10 साल तक आरजी कैपिटल कौन सा रहा था? फिलाडेल्फिया रहा था। यहाँ तक हो गया है?
बाद व्हाइट, जी व्हाइट हाउस जो है फिर 1800 में आ जाते हैं हम। 1790 में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बनना शुरू हुआ, 10 साल लग गया इसको कंप्लीट होने में। तो 1800 के अंदर क्या होता है, 10 साल तक आरजी कौन सा रहा, फिलाडेल्फिया रहा 1800। उसमें क्या होता है, व्हाइट हाउस बेसिकली अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उसकी रेजिडेंस को क्या कहा जाता है, वो पूछता है क्वेश्चन। अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो रेजिडेंस है उसका नाम क्या है, व्हाइट हाउस है। ये कब फाइंड हुआ, हाउस 1800 में बनाया गया था, यकम नवंबर 1800 को। और ये किसने बनाया था, ये फाउंडेड किया गया था 1 नवंबर 1800 को। और किसने, जॉन एडम ने। उस टाइम जॉन एडम का दौर था और ये पहला प्रेसिडेंट था जो कि व्हाइट हाउस में दाखिल हुआ था। क्या था, पहला प्रेसिडेंट था, वो पूछा गया क्वेश्चन, वो पहला प्रेसिडेंट कौन सा था जो व्हाइट हाउस के अंदर दाखिल हुआ था, वो जॉन। और क्योंकि यकम नवंबर को क्या होता है, यकम नवंबर 1800 को व्हाइट हाउस एस्टेब्लिश हो चुका होता है। उस टाइम उसका नाम व्हाइट हाउस नहीं था, उस टाइम इसका नाम प्रेसिडेंशियल हाउस था, ये भी बता दूं। व्हाइट हाउस बाद में रखा गया था, ठीक है। प्रेसिडेंशियल हाउस था, इसका नाम बाद में व्हाइट हाउस रखा गया था। लेकिन वो पूछ लेता है कि व्हाइट हाउस के अंदर सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन दाखिल हुआ था, वो जॉन एडम था। और ये यकम नवंबर 1800 को क्या हुआ था, ये ओपन हुआ था। उसके बाद जी, इसके बाद ऐसा ऐसा 1800 आगे बढ़ रहा है, अमेरिका तरक्की कर रहा है। 1803 का दौर आ जाता है। 1803 में क्योंकि इकोनॉमी भी तो डेवलप हो रही है ना उसकी, तो ये ऐसा ऐसा स्टील परचेज कर रहा है। तो अमेरिका ने लुइसियाना जो स्टेट थी, लुइसियाना, अमेरिका ने लुइसियाना जो है स्टेट, वो किससे परचेज की थी, फ्रांस से। कब करता है, 1803 में। अमेरिका फ्रांस से 1803 में लुइसियाना स्टेट परचेज करता है। फिर उसके बाद 1819 में कौन सी करता है, फ्लोरिडा करता है। वो भी किससे करता है, वो भी फ्रांस से करता है, ठीक है। 1819 में फ्रांस से कौन सी करता है, फ्लोरिडा करता है, क्योंकि फ्रांस उसका दोस्त था, इसके पास थी स्टेट, वो ऐसा ऐसा लेता गया, वो बेचता गया, ठीक है, ये लेते गए। तो इस तरह जो है ना इन्होंने एस्टेब्लिश करना शुरू किया खुद को। उसके बाद 1835 में बेसिकली जो टेक्सास थी अलग हुई थी। टेक्सास मेक्सिको से कब अलग हुई थी, मेक्सिको, मेक्सिको कंट्री हमारा नॉर्थ अमेरिका का जो है ना कंट्री है। मेक्सिको जो नीचे है साउथ की, अपने मैप अगर गल्फ ऑफ टेक्सास स्टेट मेक्सिको का हिस्सा थी 1835 में। ये 1835 में लागू हुई और ये आजाद रही। और इसने फिर 1845 में ये क्या हुआ, इसने ऐलान किया कि मैं अमेरिका के साथ हूँ, टेक्सास ने। ये 10 साल जो है ना ये क्या रहा, आजाद टेक्सास। उसके बाद 1845 में अमेरिका के साथ शामिल हो गया। जिस पर क्या हुआ कि मेक्सिको को अच्छा नहीं लगा, साफ जाहिर है उसकी स्टेट थी, तो उसने उसने हमला कर दिया अमेरिका के ऊपर। तो इनके दरमियान जंग हुई, कितने साल रही, 2 साल, जिसको क्या कहा जाता है, मैक्सिको अमेरिकन वार कहा जाता है। तो मैक्सिको अमेरिकन वार कब हुई थी, 1840 से 1848 तक रही थी, 2 साल रही थी। अमेरिका विन कर गया था। उसके बाद जो है 25 अप्रैल 1846 को, ये मैं वही है, अमेरिको मैक्सिकन वार है, अमेरिकन विन कर जाता है। ये नीचे डेट लिखी हुई है, ये देख लीजिएगा, 25 अप्रैल 1876 को शुरू होती है, 2 फरवरी 1848 तक रहती है। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, अमेरिका ने कैलिफोर्निया, ये स्टेट है सारी, कैलिफोर्निया कल आपने पढ़ी थी, नेवेडिया, एरोजोनिया, ये 3 स्टेट, अमेरिका ने ये 3 जो स्टेट थी, कैलिफोर्निया, नेवेडिया, एरोजोनिया, ये 4848 के अंदर, अड़तालीस सॉरी 4848 नहीं, 1848 के अंदर, 1848 में ये क्या थी, ये सारी मेक्सिको का हिस्सा थी। जब अमेरिका जंग जीत गया, ठीक है, तो ये क्या हुई, ये सारी अमेरिका ने कैप्चर कर ली। ये 1840 में किसके पास है, ये 1840 में सारी की सारी अमेरिका किसके पास है, मेक्सिको के पास। कैलिफोर्निया भी, नेवेडिया भी, एरिजोना भी,
और टेक्सास भी जब 1848 में ये जंग जीतता है तो ये कुछ क्या कर लेता है, ये भी छीन लेता है अमेरिका। तो कहता है हाँ जी, मैं चौधरी हूँ, मुझे दो। ये मेक्सिको से ली। उस पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन। अच्छा, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये कब फाइट थी? 1792 में। डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कहा जाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी। असल में डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी या डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी जो थी वो फाइंड आउट हुई थी 1792 में, रिपब्लिकन पार्टी के तौर पर। किसने फाइंड आउट किया था? थॉमस जेफरसन ने। आपने पढ़ा है थॉमस जेफरसन के बारे में, ये प्रेसिडेंट भी रहा है। इसने जो है डेक्लेरेशन भी लिखा था उसका, इंडिपेंडेंस, तो ये थॉमस जेफरसन था। तो इसने जो है ना 1792 के अंदर एक पार्टी फाइंड आउट की जिसका नाम क्या था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी था। ओरिजिनली हुई थी 1792 में। उसके बाद आगे वक्त गया, 1828 में जाकर इसको अलग किया गया था। 1828 में क्या होता है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी फाइंड आउट होती है 1828 में। आगे ओरिजिनली हुई है 1792 में, फिर जो है ना ये अलग हो रही है डेमोक्रेटिक के तौर पर। ये पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि ये पेपर में आ चुका है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नहीं, डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिश हुई थी, डेमोक्रेटिक पार्टी हुई थी 1828 जनवरी। और इसके एंड्रयू जैक्सन और मार्टिन वैन बर्न। जी वॉइस का कोई इशू आ रहा है? नो, सही। ये आपकी तरफ कोई इशू होगा मिस सिद्रा, आप इसको देखिएगा, चेक करें। जी। अच्छा, तो क्या जनवरी 1828 को ये फाइंड आउट हुई थी, अकेली डेमोक्रेटिक पार्टी। और इसका जो फाउंडर है पार्टी रिपब्लिक को क्या जाता है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है, जीओपी। वो पूछ सकता है क्वेश्चन कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये हुई थी 20 मार्च 1854 को। ये कई सालों बाद, 20 मार्च 1854 को हुई थी, तकरीबन 26 सालों बाद। ठीक है। तो इस तरह जो है ना, ये क्या है, ये किसने, इसका फाउंडर क्या है? अलेक्जेंडर हिमल्टन, जो हमने बताया, जो कि ट्रेजरी का उस टाइम जो सेक्रेटरी था, वजीर था, वजारत खजाना जिसको कहा जाता है, इसने बनाई थी अलेक्जेंडर हिमिल्टन ने। आगे रिपब्लिकन पार्टी, तो ये दो पार्टी सिस्टम है, एक है डेमोक्रेटिक, दूसरी कौन है? रिपब्लिकन। तो डेमोक्रेटिक हुई थी 1828 में, रिपब्लिकन हुई थी 1854 में। उससे पहले जो है ना ये क्या थी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी थी। यहां तक क्लियर हो गया? जी। अब 1854 में ये पार्टी बनती है, ऊपर से पहले आ रही है डेमोक्रेटिक पार्टी आ रही है। तो साफ सारा लोग क्या करेंगे, लोग सोचते हैं जी कोई ऐसा बंदा है, कोई नया बंदा हो, पीछे से एक ही गवर्नमेंट आ रही है, एक ही पार्टी आ रही है। तो ये नई पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी। इन्होंने बड़े अपने जो है ना वो किए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम जो है ना स्लेवरी खत्म करेंगे, हम जो है ना, मतलब जिस तरह होती है बातें इन्होंने शुरू कर दी और इसको पॉपुलर की। अब 1860 के अंदर इलेक्शन आ गए। तो 1860 में जो ही इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, रिपब्लिकन पार्टी जीत जाएगी। तो रिपब्लिकन पार्टी क्या होती है, जीत जाती है 1860 के इलेक्शन। उस टाइम जो रिपब्लिकन पार्टी को लीड कर रहा होता है वो कौन होता है? इब्राहिम लिंकन। तो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उस टाइम जो प्रेसिडेंट बनता है वो कौन था? इब्राहिम लिंकन था। और इसके बारे में बहुत पूछे जाते हैं, लाज पूछा जाता है।
पूछा जाता है कि अमेरिका का 16th ये क्वेश्चन एज इट ऐसे आता है, अमेरिका का 16th प्रेसिडेंट कौन था? इब्राहिम लिंकन था। और ये पूछा जाता है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी से पहला प्रेसिडेंट कौन बना? वो भी इब्राहिम लिंकन बना था, क्योंकि पार्टी नई नई बनी थी। तो ये कब बना? 1860 में बना। अब जब ये बनता है, इसने नारा लगाना होता है जी मैंने स्लेवरी यानी कि गुर्बत का खात्मा करना है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एंटी अपार्थीड या एंटी स्लेवरी कहा जाता है इसको। ठीक है, वो पूछ सकता है कि एंटी अपार्थीड कौन था या एंटी स्लेवरी कौन था? इब्राहिम लिंकन था। अब जब 1860 में ये बनेगा, एक साल गुजरेगा तो अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। कब सिविल वॉर होती है? देखिए सिविल वार हुई है, ऐसे नहीं इनकलाब है वहां पे, इसके बाद फिर इनकलाब आना शुरू हुए, इन्होंने गुर्बत का खात्मा किया। तो अमेरिकन सिविल वार कब शुरू हुई? 1861 में। कब तक रही? 1865। 4 साल रही थी, 5 साल। 1861 में शुरू हुई, ठीक है, अमेरिकन सिविल वार, और 1865 तक जारी रही। ये बेसिकली क्या आता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अमेरिका, ये हमने पढ़ा कॉन्टिनेंट। अमेरिका, अमेरिका दो हिस्सों में किया, एक स्टेट्स, ठीक है, दूसरी साउदर्न स्टेट्स। नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट्स में बट गया। अब जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे बेसिकली, ये क्या थे? ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये नॉर्दर्न, नॉर्दर्न और साउदर्न, नॉर्दर्न वाले जो थे ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये जो है ना, ये बिजनेसमैन थे। और इब्राहिम लिंकन भी 1861 के अंदर, इब्राहिम लिंकन ने गुर्बत का वाले थे, जिम्मेदार सारे लैंडलॉर्ड थे। इन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं खत्म करने दे, क्योंकि इनके नीचे क्या थे? बंदे सैकड़ों लोग काम, यानी कि इन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ था लोगों को। तो ये चाहता था जो इब्राहिम लिंकन था कि ये गुर्बत का खात्मा किया जाए, गुलामी का खात्मा किया जाए। उस टाइम प्रेसिडेंट था, पावर में था, इसने लड़ना शुरू किया था। ये 4-5 साल लड़ते रहे, आखिर क्या हुआ? इब्राहिम लिंकन आत्मा हुआ था। और मैं वो नीचे सौदन वाली, वो सरेंडर किया इन्होंने 1865 के अंदर। और नॉर्थन के साथ इन्होंने मिल के कोऑर्डिनेशन की, और पूरे अमेरिका के अंदर ये रेवोल्यूशन ले गए, इंडस्ट्रियल ले गए। सब जो है ना डेवलप्ड स्टेट है ये। तो ये होती है अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट होती है। ये पूछा जाता है अमेरिकन 12 अप्रैल 1861 को शुरू हुई थी, जिसकी सरबराही में इब्राहिम लिंकन, और नॉर्दर्न स्टेट जो है ना विन कर गई थी। ये बताओ अमेरिकन सिविल वार आपको अंडरस्टैंड हुई है? दोबारा बता दूं? मैं बता देता हूँ, बता देता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए हमने पढ़ा अमेरिका बेसिकली, हमने देखा ऐसे है, ये अमेरिका ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या है? कैली, ये नीचे मैक्सिको है, इधर फ्लोरिडा है, इस तरह। तो ये जो है ना स्टेट थी ऐसे, ये नॉर्दर्न स्टेट थी, ये साउदर्न स्टेट थी, ठीक है। अब ये पूरा यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ये चाहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि कैपिटलिस्ट जिसको कहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े जो ना ये बिजनेसमैन थे। नीचे कौन थे? सौदर्न स्टेट के अंदर ये सारे लैंडलॉर्ड थे, जिम्मेदार। हमारे नीचे जो गुलाम है वो खत्म ना हो। दो चार बंदे उनके सामने खड़े हो ना, जी जी कर रहे हो, तो वो बड़ा जो ना फख्र महसूस करते हैं, लेबर खत्म हो जाएगी इनके पास। तो नॉर्दर्न स्टेट ने क्या किया? इब्राहिम लिंकन ने जब ये बना, इसने कहा जी मैं स्लेवरी खत्म करना चाहता हूँ।
तो इन्होंने क्या किया जी, जो साउदर्न स्टेट थी उसके खिलाफ हो गई, इसने जंग शुरू कर दी आपस में ही। तो इसने बड़ा जो है ना लोगों को मारा, और यहाँ से इस सिस्टम को खत्म करने के लिए इसने क्या किया, गुर्बत का खात्मा किया। और ये 5 साल जो है ना जंग जारी रही, 1861 से 1865। 12 अप्रैल को शुरू हुई थी, 9 अप्रैल 1865 को खत्म हुई थी। तो ये थी स्लेवरी के खिलाफ जंग थी, और इब्राहिम लिंकन जीत गया था। इस तरह अमेरिका से गुर्बत का, गुलामी का खात्मा हुआ था, और सारे पीर क्या हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे। और इन्होंने अपना क्या किया था, कोऑर्डिनेशन के साथ नॉर्दर्न के साथ पूरे अमेरिका को डेवलप किया था। क्लियर हो गया है? अभी वैसे बहुत पढ़ा है, क्या कहते हैं, यहाँ पे क्लोज करना है। अभी आपका पढ़ा है खासा ये, आगे जाएगा। ये हिस्ट्री पढ़ी है, कोल्ड वॉर इरा भी रहता है आपका, ये कल अच्छा खासा होगा। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हो गया जो हमने पढ़ा, वॉर हो गया, ये पढ़े हैं आपके।